आप लोगों को याद होगा इन लोगों ने अपने प्रीक्वल एस्पिरेंट्स में अनअकैडमी का दबा के प्रमोशन किया था। सर मुझे अनअकैडमी कॉम्बैक की स्कॉलरशिप मिल गई। अच्छा, अनअकैडमी का नया बैचेस शुरू हो रहा है। एवरी वेडनेसडे बैचेस शुरू होते हैं। इवन हमारे कलेक्टर साहब IAS अभिलाष शर्मा ने भी अच्छे से प्रमोशन की है। देखा कितना आसान था अनअकैडमी से पढ़ना। स्टडी मटेरियल है, डेली प्लानर है, लाइव क्विजेस हैं, फ्री नोट्स हैं, सब है। तो वही मेरा सवाल है, इस सीक्वल में अनअकैडमी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। चरणजीत अरोड़ा IAS कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये TVF का मुझे किस समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि सारे IAS ऑफिसर्स कलेक्टर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है। IAS की 3 टाइप की जॉब होती है, एक फील्ड में, एक स्टेट में और एक सेंटर में। जो भी आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हम कलेक्टर बोलते हैं, तो फील्ड जॉब होती है। तो फील्ड जॉब में आपको बंगला वगैरह मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टेट या फिर सेंटर लेवल पे काम करेंगे यानी कि सेक्रेटरीट में, तो 2 या 3 BHK का फ्लैट ही मिलता है। तो दिमाग से वो कंसेप्ट निकाल दो कि भाई IAS बन गए तो बंगला मिलेगा। बंगला नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथों में शक्ति होगी, तुम दुनिया बदल सकते हो, लेकिन ऐशो आराम मिले वो गारंटी नहीं है। That makes no sense. एग्जाम्पल दिखाता हूँ, नहीं मान रहे मेरी बात तो इस एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ मैं नेहा बनर्जी का। उनका ऑल रैंक 20 आया था 2019 के UPSC एग्जाम में। तो अभी वो काम कर रही है SDO खतरा रीजन, खतरा सब डिवीजन में, वेस्ट बंगाल में। शुरुआत में उनकी पोस्टिंग थी असिस्टेंट कलेक्टर नाडिया, जो कि लगभग SDM के बराबर पोस्टिंग होती है। तो उसमें बंगला वगैरह मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट पोजीशन असिस्टेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये आपको फ्लैट वाला, इसमें आपको फ्लैट ही मिलेगा क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी चीफ सेक्रेटरी, इसमें भी आप सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं आपको बंगला मिलेगा। SDO में मिल सकता है क्योंकि फील्ड जॉब है। तो जो SDO और असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब है वो फील्ड में है, तो वहां आपको बंगला मिल सकता है। लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ये सेक्रेटरीट में काम है, तो बंगला मिलने का चांस बहुत कम रहता है। आप फ्लैट में रहेंगे जनरली। तो दिमाग से निकाल लीजिए। ओहो, कलेक्टर साहब का बच्चा स्कूल क्यों नहीं गए? मनोज, एक सेकंड, ये मर्दों की आवाज क्यों निकाल रहा है? जी आशीष भैया, एक कोल्ड ड्रिंक देना। ये इंडियन जिमी डेसांटा कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा है? कलेक्टर लोग जनरली जो IAS से रिक्रूट होते हैं वो mid-30s में होते हैं। ये तो खुद ही 30 साल का लग रहा है। आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अरे कलेक्टर साहब नमस्ते। आपका बेटा कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा है? आप कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं लग रहे हैं? आप डायरेक्ट IAS हैं या फिर प्रोमोटी वाले IAS हैं? देखो भाई, प्रोमोटी IAS वो IAS होता है जो स्टेट सर्विसेज से आता है और 20-25 साल के सर्विस के बाद प्रमोट हो जाता है IAS में। जो डायरेक्ट IAS होते हैं वो अभी तक तो भाई सेक्रेटरी बन जाते हैं या एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी। क्या हो रही है? अभी तक कलेक्टर रह गए। इतनी स्लो प्रमोशन हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। क्या हो रहा है यार ये? तो इनके पिताजी इनको ओल्ड राजेंद्र नगर भेज देते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। ये सही नहीं है। दिस इज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल। केस करेगा मैं। हेलो, हाँ मनोज भैया, बाहर आ गया हूँ। कहाँ पे हो? भैया मैं तो चंडीगढ़ के लिए निकल गया। देखा बच्चू, इसलिए बोलते सरकारी व्हीकल मत यूज करा करो। वो चंडीगढ़ चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस नालायक बच्चे को बहुत सारी गलत फहमियां हैं, जिसे सबसे पहला दिखाता हूँ आपको। अरे बड़ा फ्लैट महंगा मिलेगा, बजट है तुम्हारा? बाप नीली बत्ती वाला है मेरा। हो गया बच्चू, वो नीली बत्ती वाला है, नीली लंबोर्गिनी वाला नहीं। 78,000 बहुत ही अच्छी सैलरी है। बाप नीली बत्ती वाला है मेरा। ये इस एटीट्यूड के लिए अच्छी सैलरी नहीं है। अब आ रहे हैं अभिलाष शर्मा IAS। सर मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो जहाँ सर आपसे पहले रामपुर के किसी DM की पब्लिक के बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई, वहाँ आप ये कैसे कर ले रहे हैं? प्रवीण भाई, मेरे ना 2 बड़े खास दोस्त हैं, मतलब कॉलेज टाइम से ही दोस्त हैं। UPSC की तैयारी भी हमने साथ ही करी थी। उनमें से एक से ना मेरा बड़ा झगड़ा हो गया था एक टाइम पे। फिर काफी टाइम तक, कई सालों तक मैंने उनसे बात ही नहीं करी। और अपनों को फेस करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। तो बस फिर जब मैं हिम्मत करके अपने उस दोस्त को फेस कर सकता हूँ जिसके साथ मैंने इतना गलत किया था, तो रामपुर की जनता को तो फेस कर ही सकता हूँ। इसकी बच्ची खुश करना चाह रहा है? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के दिमाग खराब और होता है। जरा इनकी लड़ाई देख लो क्या हुई थी पिछले सीरीज में। खेती करते हैं। हाँ चल तेरे पेड़ में जा, चल कभी। और अगर रामपुर की पब्लिक गुस्सा हो गई ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, देख लो क्या होगा।
ये देख रहे हो, कलेक्टर साहब होली खेल कर आए हैं अभी, और अपनी बीवी को ये बताना। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। हाँ, रामपुर की जनता के साथ होली खेल रहा था यार, कूल डाउन। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा इस वीडियो में। मजा आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।